जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक, मापन और उसकी पद्धतियाँ, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मापन की पद्धतियाँ। ठीक है, कुल मिला के ये 3 प्रकार के होते हैं भाई, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। CGS, MKS और FPS। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, CGS, MKS और FPS। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, चीज़ें कैसे शुरू हुई थी, क्या हुआ था। ठीक है, तो जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं शुरू हो रही थी, ठीक है, जब इंसान थोड़ा सा लेन देन शुरू किया था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसने चीज़ों को मेजर करना शुरू किया था भाई। तो सबसे पहले आया सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, जैसे मान लो कपड़ा को नापने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ किया जाने लगा। कपड़ा जो है हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, कपड़े के बिना हम नहीं जी सकते भाई, मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर का यूज़ शुरू किया लोगों ने नापने के लिए। ठीक है, किसको नापने के लिए? लंबाई को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए यूज़ किया। आ रहा है बात समझ में? तो सबसे पहले आया भाई सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही ग्राम, ये चीज़ों को, मास को मेज़र करने के लिए यूज़ कर देना पड़ता है हम लोग को, ग्राम। ठीक है, उस ज़माने में शुरू हुआ था। जैसे मान लो आज भी गांव में, मान लो किसी के घर कुछ अच्छा सब्जी बनता है तो वो किसी पड़ोसी के घर जाकर दे देता है, फिर पड़ोसी भी उसी बर्तन में उतना ही सब्जी कुछ अच्छा वाला उसके यहाँ कुछ बनता है तो वो भी ला के दे देता है। ठीक है, तो ऐसे लेन देन शुरू हुआ था भाई। ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज़ का मास निकालने के लिए उस समय किसका यूज़ करने लग गए? ग्राम का यूज़ करने लग गए। आ रहा है बात समझ में? और समय तो भाई सेकंड ही है, इसका हमेशा से ही वही यूज़ रहा है, वैसे ही चलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, बट धीरे धीरे अब क्या हुआ, चीज़ें बढ़ने लग गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें बड़ी होने लग गई। तो सेंटीमीटर जो है ये बहुत ही छोटा यूनिट था। ठीक है, सेंटीमीटर जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट था। अब मान लो किसी एक शहर से दूसरे शहर तक का मुझे डिस्टेंस जानना है, या एक जगह से किसी दूसरे जगह का तक का डिस्टेंस जानना है, या फिर मैं बोलूँ यहाँ से ही, अगर मैं बोलूँ कि गांधी चौक का डिस्टेंस अगर मुझे नापना है, ठीक है, तो अगर मैं उसको सेंटीमीटर में नापूंगा भाई, तो बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, कई हज़ार सेंटीमीटर हो जाएगा वो। ठीक है, तो कई हज़ार सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन करना मुश्किल होने लग गया। आ रहा है बात समझ में? तो उसी को थोड़ा सा और बढ़ाया गया और फिर आया MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम, और MKS सिस्टम में लंबाई को जैसे सेंटीमीटर में नापा जाता था CGS में, वैसे ही MKS सिस्टम में लंबाई को नापा जाता है मीटर से। लेंथ के लिए हम लोग ने क्या यूज़ करने लग गया, इसमें मीटर यूज़ करने लग गए। आ रहा है बात समझ में? तो MKS सिस्टम मतलब क्या? मीटर। ठीक है, MKS सिस्टम में हमेशा M का मतलब क्या होगा भाई? मीटर। ये किसके लिए था? लेंथ के लिए था। आ रहा है बात समझ में? अब उसके बाद देखो, मास के लिए इसमें आ गया केजी। ठीक है, मास के लिए इसमें आ गया केजी। द्रव्यमान को हम लोग किसको नापने लग गए? किलो में नापने लग गए। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अच्छा, ये दोनों पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कन्वर्जन में आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो बचपन से। ठीक है, वैसे ही 1 किलो यानी कि 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो पूरा एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। बस ये छोटे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और ये बड़े चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक, अब उसके बाद इसमें भी वही सेकंड तो सेकंड ही है। ठीक है, समय का इसमें देखो, सब में तीनों में वही समय का सेकंड ही, टाइम का सेकंड ही यूज़ करने वाले हैं। आ रहा है बात समझ में? अब आया ये वाला सिस्टम, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम है एक्चुअली में ना, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। ठीक है, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, एक ज़माना था भाई जब अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया में राज किया था, हमारे यहाँ भी उनका राज था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने राज किया था वहाँ वहाँ उनका ये FPS सिस्टम आज भी जिंदा है। ठीक है, FPS सिस्टम में F का यूज़ करते हैं हम लोग लंबाई के लिए, लेंथ के लिए। ठीक है, लेंथ, लंबाई, लेंथ, यानी कि F का मतलब इसमें होता है फीट। ठीक है, FPS मतलब कि फीट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, तो फीट भाई आज भी हम लोग बताते हैं, अपना हाइट वगैरह को आज भी हम लोग फीट में बताते हैं भाई। 4 फुट 2 इंच, 5 फुट 6 इंच, ऐसा करके जो भी अपना हाइट है वो आज हम लोग किस में बताते हैं? फीट में बताते हैं। ठीक है,
जमीन खरीदना बेचना रहता है तो आज भी हम लोग कितना स्क्वायर फीट का है ऐसा ही करके पूछते हैं, कितना स्क्वायर फीट जगह है, ये सब वो सब ऐसा करके। ठीक है, दुकान उकान में भी हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं भाई, फीट यूज़ करते हैं भाई, कितना स्क्वायर फीट का दुकान है ऐसा करके। ठीक है, तो ये फीट हम लोग आज भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। ठीक, पाउंड द्रव्यमान के लिए एफपीएस सिस्टम में पाउंड होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब ये पाउंड, आज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पाउंड में खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग आज भी जब केक खरीदते हैं, ठीक है, किसी का बर्थडे वर्डे आता है, केक लेने जाते हैं, तो भाई पूछता है दुकान वाला कि कितने पाउंड का केक बनाना है। ठीक है, कितने पाउंड का केक बनाना है। ठीक है, केक जो है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, आज भी वहाँ मिठाई के नाम पे केक ही मिलता है। ठीक, तो केक को हम लोग आज भी किस में खरीदते हैं भाई, पाउंड में खरीदते हैं। और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो अस्पताल में जब नवजात बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो डॉक्टर उसको किस में नापता है भाई, उसके वजन को पाउंड में नापता है। ठीक है, 4 पाउंड का बच्चा है, 7 पाउंड का बच्चा है, ऐसा करके। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सेकंड, समय के लिए सेकंड ही यूज़ करते हैं। आ रहा है बात समझ में। अच्छा, हाँ, ये ब्रिटिश वाला ही है बिल्कुल। ठीक, जैसे कि मान लो ये पाउंड का एक और जगह यूज, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने WWE देखते हैं, WWE फैंस। अच्छा, ठीक है, तो उसमें जब भी कोई आता है ना, फाइटर लड़ने के लिए आता है ना, कोई भी एथलीट, तो उसका वजन को वो लोग पाउंड में बताते हैं। ठीक है, एक तो फाइटर था उसमें एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट जिसको बोला जाता है बिग शो, वो 450 पाउंड का था, 450 पाउंड का, यानी लगभग 220 किलो का लगभग। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो वो लोग आज भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं भाई। ठीक, लेकिन अब चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे और बढ़ती गई। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गए, अपने देश तक ही सीमित नहीं थे, इस देश से उस देश से हमारा बिजनेस शुरू हो गया था। ठीक है, दो अलग अलग देश अलग अलग टाइप से बिजनेस आपस में करने लग गए थे। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जिसको बोला जाता है। ठीक, तो वो सब लोग अब क्या हो गए, कंफ्यूज होने लग गए भाई, कोई एमकेएस रूल को फॉलो कर रहा है, कोई एफपीएस रूल को फॉलो कर रहा है, कोई सीजीएस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने लग गया कैलकुलेशन में। अब जैसे मेरे को ही मान लो, अगर मैं मान लो कि कैम्ब्रिज का कोई बुक उठा के मैं ले आया, उसको पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें एफपीएस सिस्टम में लिखा होगा। ठीक है, या फिर किसी और देश का बुक लेके आ गया, उसमें कुछ कोई भी सॉल्यूशन में दे दिया हुआ है, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ एमकेएस सिस्टम को, और वो लोग बनाते हैं एफपीएस सिस्टम में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम लोगों के बीच में आने लग गया। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक अलग से ही एक यूनिट बनाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट, यानी कि एसआई सिस्टम। ठीक है, अभी तक ये आप लोग सुने होंगे भाई, इसका एसआई मीटर, इसका एसआई मात्रक ये, इसका एसआई मात्रक वो, ऐसा करके, है ना। ये एसआई का मतलब यही होता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो भाई क्या हुआ, अलग अलग जगह अलग अलग देशों के वैज्ञानिक लोगों ने इसको मिलके बनाया है। ठीक है, ऐसा यूनिट को मिलकर बनाया है। अब कैसे क्या हुआ था भाई, चीज़ें थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, उस ज़माने में एक फ्रांस में एक जगह है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है भाई, पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में एक जगह का नाम है, उसका नाम है सेवरेस, नाम था जगह का। ठीक है, सेवरेस नाम था उस जगह का, सेवरेस नाम का एक जगह था। ठीक है, फ्रांस में पेरिस एक जगह है। ठीक है, पेरिस उसकी राजधानी। ठीक है, तो पेरिस के पास में एक छोटा सा और शहर है जिसका नाम है सेवरेस। ठीक है, तो सेवरेस नाम की जगह पे अलग अलग दुनिया जहां के साइंटिस्ट लोगों का क्या हुआ भाई, मीटिंग हुआ। ठीक है, सब लोग आपस में मिलकर बैठ गए और फिर सिस्टम बनाने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने आखिरी में कौन सा सिस्टम अपनाया, ये एमकेएस सिस्टम को ही अपनाया। ठीक है, एसआई सिस्टम को ही उन्होंने तब्दील कर दिया एमकेएस सिस्टम में। सॉरी, एमकेएस सिस्टम से ही निकला है एसआई सिस्टम हमारा। ठीक है, यानी कि एसआई सिस्टम में मीटर को हम लोग क्या करते हैं, लेंथ के लिए नापते हैं, किलो से हम लोग क्या नापते हैं, मास को नापते हैं, और समय के लिए हम लोग सेकेंड यूज करते हैं। आ रहा है बात समझ में, यानी कि ये एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम बोला जाता है। ठीक है,
आ रहा है बात समझ में। ये सब चीज़ें कहाँ तय हुई थी, फ्रांस में तय हुई थी। फ्रांस का एक शहर है सेवरेस नाम का, वहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने मीटिंग में बैठ के तय किया था सभी ने मिलकर। आ रहा है बात समझ में सबको, ठीक। अच्छा, इसी जगह पर ये सेवरेस में ही इन जितने भी साइंटिस्ट थे, दुनिया भर के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें फिक्स करी कि भाई कितना मीटर का कितना बड़ा लंबाई को, कितना बड़ा लेंथ को ही 1 मीटर बोला जाएगा, कितना बड़ा ब्लॉक को ही 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा, कितना वजन, ये सारा चीज़ वहीं तय हुआ था। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। चलो देखो, इस जगह पे देख लेते हैं छोटा सा, ठीक। तो फ्रांस में एक जगह थी सेवरेस नाम की, वहाँ सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इन चीज़ों को तय किया था, भाई फिक्स कर दिया कि भाई इतना लंबाई का 1 मीटर होगा, ऐसा करके। आ रहा है बात समझ में, ये वहीं फिक्स हुआ, ठीक। जैसे मैं बोलूँगा भाई 1 मीटर का दरवाज़ा बनाना है, तो अपना मजदूर आएगा, 1 मीटर नापेगा और बना के चला जाएगा, ठीक है। कहाँ तय हुआ ये कि 1 मीटर इतनी बड़ा डिस्टेंस को बोला जाएगा, बाकी चीज़ें जो है वो नहीं कहलाएगा 1 मीटर में, ठीक है। इससे छोटा 1 मीटर नहीं, इससे बड़ा 1 मीटर नहीं, 1 मीटर मतलब इतना लगभग। ये चीज़ें कहाँ तय हुई भाई, उसी मीटिंग में तय हुई, सेवरेस नाम की जगह पे तय हुई, ठीक है। अच्छा, उस मीटिंग में उन्होंने क्या किया, एक अलॉय बनाया, एक मिश्र धातु बनाया, जिसको बोलते हैं प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम और इरिडियम दो अलग अलग धातु है भाई। प्लेटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड बोलते हैं भाई, सोने से थोड़ा सा महंगा होता है प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम और ये इरिडियम, ठीक है। प्लेटिनम और इरिडियम, इरिडियम तो बहुत ही ज़्यादा रेयर सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो इरिडियम है ये उल्का पिंडों में पाया जाता है, अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। इसका कोई एक सोर्स नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है। ये प्लेटिनम और इरिडियम दोनों ही बहुत महंगा धातु है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो इन्हीं धातुओं का यूज़ करके उन्होंने 1 मीटर का एक रॉड बना दिया भाई, और उस 1 मीटर की रॉड को म्यूजियम में टांग दिया कि भाई दुनिया आज के बाद इसी को ही 1 मीटर मानेगी। आ रहा है बात समझ में। ऐसा क्यों किया भाई उन्होंने, प्लेटिनम और इरिडियम को ही क्यों लिया, प्लेटिनम और इरिडियम धातु को मिक्स करके ही एक मिश्र धातु बनाया, एक अलॉय बनाया और उससे एक रॉड बनाया। इसका कारण ये था क्योंकि ये जो एक मिश्र धातु बन रहा है, प्लेटिनम इरिडियम का जो मिश्र धातु बन रहा है, ये हज़ारों साल तक कुछ नहीं होगा इसको भाई, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। ये गर्मी में भी वैसे ही रहेगा, ठंडी में भी वैसे ही रहेगा, पानी में डाल दोगे तब भी वैसे ही रहेगा, इसको कई साल समंदर में भी डाल के रखोगे तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में। इसीलिए ये प्लेटिनम इरिडियम धातु का यूज़ किया गया भाई, ठीक है। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई, ठीक है। जैसे मान लो एक ब्लॉक बना दिया, इसी प्लेटिनम इरिडियम से एक ब्लॉक बना दिया 1 kg का, ऐसा करके बॉक्स जैसा बना दिया, और उसी वजन को हम लोग क्या बोलने लग गए भाई कि इतना ही वजन 1 kg कहलाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हुई थी, फ्रांस में एक जगह थी सेवरेस नाम की, उस जगह पे हुई थी। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मैं कोई गूगल करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग को इसको नोट्स बनाना है और पढ़ना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक में इतना ही है आज, इतना ही है बस, ठीक है। ये एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, इसमें किसी को ज़्यादा कुछ डाउट होता नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस इसको एक बार घर जाकर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, बट हाँ भाई ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए कराना ज़रूरी था, ठीक है। ओके, चलता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।